बिना किसी धार्मिक भेदभाव के, बिना किसी जातीय भेदभाव के हम लोगों ने विकास किया। और देवबंद की जनता विकास के नाम पे वोट देगी, वो सिर्फ विकास के नाम पे वोट देती है। देवबंद के अंदर जातीय या धार्मिक समीकरण नहीं है कोई। देवबंद नगर से समाजवादी पार्टी को 31,000 वोट मिले सन 2022 के चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी को 12,400 वोट मिले। हम किसी जातीय धार्मिक समीकरण की कभी ना बात करते ना कि हमारा समीकरण तो विकास का समीकरण है। हम किसी की बुराई करके भी वोट नहीं मांगते, फला ने काम नहीं किया तो इसलिए हमें वोट दो। हमें काम करना है। हम चेयरमैन थे तो हमने मातृपुर बाला सुंदरी देवी की भी सड़क बनवाई, शेखुल रोड भी बनवाया, भायला रोड भी बनवाया, रेलवे रोड भी बनवाया। किसने सन 2012 से लेकर 17 तक अच्छा काम किया और किसने सन 2017 से लेकर 22 तक अच्छा काम किया, इसका रेफरेंडम होगा। चुनाव पब्लिक के सामने, पब्लिक को पता है किसने विकास किया किसने नहीं किया। विकास के नाम पे वोट जाएगा। हर जनसभा ये भी कहते हैं कि सिर्फ हमारी लड़ाई भाजपा से, आपकी लड़ाई किससे मानते हैं आप? नमस्कार, आप देख रहे हैं 20 न्यूज़। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सहारनपुर के अंदर निकाय चुनाव की तैयारियां बड़ी जोरों शोरों से चल रही है, और ऐसे में हम देमन में मौजूद है जहां पर चुनावी बिसात पूरी तरीके से बीत चुकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व विधायक एवं चेयरमैन पद के लिए दावेदारी करने के लिए जा रहे हैं मावी अली जी। मावी अली जी, आपका स्वागत करना चाहूँगा 20 न्यूज़ पर। धन्यवाद भैया। किस तरह की तैयारी चल रही है मावी अली जी की? चुनाव सर पर है, क्या लग रहा है इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? हाँ, मैं समाजवादी हूँ और समाजवादी के टिकट पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे जी। तैयारी है, लोगों से संपर्क किया जा रहा, और देवबंद में समाजवादी पार्टी का एक बड़ा जनाधार है, तो चुनाव बहुत अच्छा है, सीट जीतेंगे। देखिए, किसी भी प्रत्याशी का चुनाव जीतना एक समीकरण होता है। क्या लगता है कौन सा समीकरण बना पाएंगे समाजवादी पार्टी में होते हुए? जैसे कि इमरान मसूद अभी हाल ही में बसपा में आए हैं, लगता है देवबंद के अंदर मावी अली जी दोबारा फिर जीत दर्ज कर पाएंगे? देवबंद का समाज जो है, देवबंद का जो आवाम है, वो धर्म, जाति, बिरादरी, इनसे सबसे हट के वोट दे, वो विकास के नाम पे वोट दे। हम लोग पहले चेयरमैन रहे इससे पिछले 5 साल, और देवबंद के अंदर बिना किसी धार्मिक भेदभाव के, बिना किसी जातीय भेदभाव के हम लोगों ने विकास किया। और देवबंद की जनता विकास के नाम पे वोट देगी, वो सिर्फ विकास के नाम पे वोट देती है। देवबंद के अंदर जातीय या धार्मिक समीकरण नहीं है कोई। जैसे कि बताया जाता है कि समाजवादी पार्टी में मुस्लिम एक पक्का वोट बैंक है। 2022 में आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी को मुस्लिम लोगों ने पूर्ण दम लगा के वोट दिया, मगर विधानसभा चुनाव में वो जीत हासिल नहीं हो पाई। क्या लगता है कि इस चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व कायम कर पाएगी? देवबंद नगर से समाजवादी पार्टी को 31,000 वोट मिले सन 2022 के चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी को 12,400 वोट मिले। चुनाव जो है स्थानीय निकाय का चुनाव है, नगर का चुनाव है, तो आप लगा लें अंदाजा कि कितना वोट है यहाँ समाजवादी पार्टी का। 32,000 वोट समाजवादी पार्टी को देवबंद में सन 2022 के चुनाव में अभी मिले हुए हैं, और 12,400 मिले हुए हैं भाजपा को। तो किसी भी चुनाव को जीतने के लिए कोई एक समीकरण होता है। समाजवादी पार्टी खासतौर से आपकी बात करें, आपका ऐसा कौन सा समीकरण है जो आप चुनाव की जीतने की बात कर रहे हैं? हम किसी जातीय धार्मिक समीकरण की कभी ना बात करते ना कि हमारा समीकरण तो विकास का समीकरण है। हम किसी की बुराई करके भी वोट नहीं मांगते, फला ने काम नहीं किया तो इसलिए हमें वोट दो। हमें काम करना है। हम चेयरमैन थे तो हमने मातृपुर बाला सुंदरी देवी की भी सड़क बनवाई, शेखुल रोड भी बनवाया, भायला रोड भी बनवाया, रेलवे रोड भी बनवाया। हमें तो विकास करना है, शहर की विकास की बात करनी है। और देवबंद का आवाम जो है, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जाति से ताल्लुक़ रखता हो, वो विकास के नाम पे वोट करता है। देखिए, आपके वर्तमान चेयरमैन जियाउद्दीन अंसारी जी हैं जो बहुजन समाज पार्टी में हैं। लगता है जनता कुछ परिवर्तन चाहेगी? क्या लगता है प्राथमिकता उन्हीं को देगी जो चेयरमैन के द्वारा विकास हुआ है? क्या कुछ जनता बदलाव चाह रही है इस बार? सन 2012 से लेकर 17 तक और 17 से लेकर 22 तक के चुनाव का रेफरेंडम है। किसने सन 2012 से लेकर 17 तक अच्छा काम किया और किसने सन 2017 से लेकर 22 तक अच्छा काम किया, इसका रेफरेंडम होगा। चुनाव पब्लिक के सामने, पब्लिक को पता है किसने विकास किया किसने नहीं किया। विकास के नाम पे वोट पड़ेगा। देखिए, इमरान मसूद एक बड़े नेता शहर के, आपको जनपद सहारनपुर की बात करें, समाजवादी पार्टी छोड़ बसपा में आए, वो लगातार प्रत्येक जनसभा में दलित मुस्लिम समीकरण बनाने जा रहे हैं। क्या लगता है देवबंद के अंदर दलित मुस्लिम समीकरण साबित हो पाएगा? देवबंद का आवाम कभी भी किसी धार्मिक, किसी जाति के नाम पे कभी वोट नहीं देता। देवबंद का नाम आवाम हमेशा विकास के नाम पे वोट देता है। यहाँ से दलित, मुस्लिम और हिंदू या बिरादरीवाद के नाम पे वोट नहीं जाता है। यहाँ विकास के नाम पे वोट होगा और विकास के ही नाम पे वोट पड़ेगा। तो इस बार मावी अली जी किन मुद्दों को लेकर आ रहे हैं? कुछ नए मुद्दे हैं या फिर पुराने वही मुद्दे? विकास और सिर्फ विकास। हम तो विकास की बात करने वाले हैं। अच्छी सड़कें होनी चाहिए। देवबंद जो है, हमने इसका प्रयास किया था पिछले 5 सालों में कि देवबंद कस्बे से निकल के एक शहर के लुक के अंदर आवे, और हमने इसका प्रयास जो है बिना किसी धार्मिक भेदभाव के, बिना किसी जातीय भेदभाव के किया, और देवबंद को हमने शहर का एक लुक देने की कोशिश की, जिसको आने वाले चेयरमैन, जो अगले चेयरमैन थे, जो मेरे से बाद में बने, पिछली जो चेयरमैन है मौजूदा है, वो उसको विकास को आगे नहीं बढ़ा सके। जबकि 101 करोड़ रुपया नगर पालिका परिषद को
जितने भी स्रोत थे आए गए उनसे मिला और शासन से प्राप्त हुआ, और मेरे टाइम में सिर्फ 76 करोड़ रुपए आए, लेकिन 76 करोड़ रुपए का विकास 5 साल का बोल रहा और 101 करोड़ रुपए का विकास नहीं बोल रहा। तो लोग विकास के नाम पे वोट देंगे। यहाँ दलित, हिंदू, मुसलमान या जातीय समीकरणों पे चुनाव नहीं होता है, यहाँ विकास के नाम पे चुनाव हो, तो विकास के नाम पे वोट देंगे। चलिए, आपने कहा कि विकास के मुद्दे पर बात करेंगे। देखिए, आप देवबंद के अंदर खासतौर से आपने कहा बहुत छोटी छोटी संक्रिय गलियाँ हैं, गंदगी हमने देखा हम बाहर लगे रहते हैं। हमने स्थानीय जनता से बातचीत करी है कि वो विकास नहीं हो पाया है जो बताना चाहते हैं कि जनता चाहती थी, नहीं हो पाया। क्या लगता है कि अगर जनता ने आपको मौका दिया तो आप क्या बातों पर खरा उतरेंगे? अगर पब्लिक ने हमें इस बार चेयरमैन बनने का मौका दिया तो अभूतपूर्व जो है कार्य देवबंद के अंदर होगा। अथक प्रयास से हम जो है देवबंद के अंदर विकास करेंगे, देवबंद की सड़कें अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे। देवबंद में जो जल भराव की स्थिति पिछले 3 सालों में खड़ी हुई, विकट परिस्थितियाँ खड़ी हुई, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। और देवबंद जो है बहुत एक जो है हिंदू मुस्लिम जो है समाज की तहजीब है। यहाँ त्रिपुर माँ बाला सुंदरी देवी का मंदिर भी है और विश्वविख्यात दारुल देवबंद भी है। तो हम जो है जो यहाँ का एक सौहार्दपूर्ण वातावरण है, खूबसूरत वातावरण है, उसको सफाई के माध्यम से, विकास के माध्यम से, सड़क के माध्यम से, बिजली के माध्यम से और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। इमरान मसूद जी हर जनसभा में कहते हैं कि हमारे पास दलित मुस्लिम समीकरण है। आपके पास ऐसा कौन सा समीकरण है? हम तो दलित मुस्लिम की बात करते ही नहीं, हम तो कोई हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं करते। हमारे पास तो विकास के नाम पे हमें वोट मिल रहा है, हम तो सिर्फ विकास की बात करते हैं। चाहे उसमें हिंदू हो, चाहे दलित हो, चाहे मुसलमानों में जितनी भी बिरादरियाँ हैं वो हों या मुसलमान हो, सबको वोट विकास के लिए करना है। इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा हुआ है, ये खामखाई की बातें हैं। लोग विकास के नाम पे वोट देंगे, मुझे पूरा भरोसा है, और हमेशा देवबंद के लोगों ने विकास के नाम। इमरान मसूद ये भी कहते हैं कि इस बार जो है निकाय चुनाव के अंदर 100 के 100% सीटें लेकर जाएंगे। क्या लगता है वाकई में? हर एक पार्टी को अपने अपने दावे जो हैं डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर अपने अपने दावे करने हैं सबको। आम आदमी पार्टी भी कहेगी कि मैं सहारनपुर की सारी सीटें जीत जाऊंगा, भाजपा भी कहेगी और कांग्रेस भी कहेगी, बहुजन समाज पार्टी भी कहेगी। हमारा भी इस बात का दावा है कि हम अच्छा जो है सहारनपुर ज़िले के अंदर जो है पार्टी को अच्छी सीटें जिता के भेजेंगे। ये अपने अपने सबके दावे हैं, और जो भी जिस पार्टी में है यकीनन वो उसके लिए प्रयास करेगा। लेकिन मुझे पता है कि जनता ने जिस तरीके का हमें विशेषकर देवबंद में हमेशा समर्थन दिया, मुझे पता है कि विकास के नाम पे हमें लोग जो है समर्थन देंगे और हम अच्छे तरीके से सीट को निकाल लेंगे। इमरान मसूद हर जनसभा ये भी कहते हैं कि सिर्फ हमारी लड़ाई भाजपा से। आपकी लड़ाई किससे मानते हैं आप? हमारी लड़ाई तो विकास की है, हम तो विकास की बात कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है, यकीनी बात है कि जो पार्टी सत्ताधारी होगी हमें सवाल उसके सामने खड़े करने हैं। सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, तो अगर कोई भी सवाल खड़ा करेंगे हम आज की सरकार से खड़ा करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी से ही जितने भी अपोजिशन है सब सवाल खड़ा करेंगे। समाजवादी पार्टी अग्रणी भूमिका में क्वेश्चन मार्क भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा कर रही। आज आपको पता है आज रिजल्ट आ रहा, खतौली के अंदर हम आगे चल रहे हैं, मैनपुरी में आगे चल रहे हैं, रामपुर में आगे चल रहे हैं। तो पब्लिक जवाब दे रही भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी के माध्यम से। समाजवादी ही पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का विकल्प है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये बात भली भांति तरीके से जनता जानती है। 1 सीट मात्र बीएसपी जीती, और जो हमें मैंडेट दिया लोगों ने वो एक मजबूत सशक्त अपोजिशन का दिया, उसकी भूमिका हम अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। आज लगभग तीनों सीटें हम जीतने जा रहे हैं। आपको पता है, आपके सामने रिजल्ट है। दर्शकों, ये देखा आपने, जैसे हम थे देवबंद में और हमारे साथ थे पूर्व विधायक यहाँ से माई वैली जी, जिन्होंने कहा कि इस बार जो हमारी लड़ाई होगी किसी पार्टी से नहीं होगी, सिर्फ विकास की लड़ाई होगी। तो दिखाएंगे देवबंद से बने रहिए मेरे साथ पुरुषोत्तम सैनी के साथ। कैमरा पर्सन अक्षय सैनी, BGT न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।